नमस्कार दोस्तों, उत्पाद सिपाही वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी बिग अपडेट फाइनली आ चुकी है। अभी आप लोगों को भाई पिछली अपडेट जो मिली थी जिसमें उत्पाद सिपाही का परीक्षा जो तिथि था उस तिथि को बढ़ा दिया गया था, यानी कि डेट एक्सटेंड कर दिया गया था। एक्सटेंड होने के बाद क्या हुआ कि अब आपका एग्ज़ाम का डेट है जो वो 14 अप्रैल कर दिया गया। तो देखो जेएसएससी का तो भाई काम है हमेशा समस्या उत्पन्न करना। यहाँ पे पहले तो 22 मार्च को एग्ज़ाम हो रहा था अच्छा खासा, लेकिन अब देखो उसको लेकर के थोड़ा सा बस कुछ लोग जा कर के वहाँ पे दे दिए ज्ञापन कि इस एग्ज़ाम डेट को आगे बढ़ा दीजिए। उसके बाद देखो तुरंत जेएसएससी हाँ भाई मौका चाह रहा था, मौका तो दे ही दिए, बस एग्ज़ाम डेट आपका आगे बढ़ा दिया गया। उसके बाद देखो अब ऐसा डेट रखा गया जानबूझ करके कि उसमें भी आगे चल के समस्या उत्पन्न बिल्कुल होगा, इसीलिए उन्होंने 14 तारीख का डेट रख दिया। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि जेएसएससी ने न्यू अपडेट क्या दी है। तो सबसे पहले ओपन करते हैं, ये भी अपडेट है उत्पाद सिपाही का ही अपडेट है, ठीक है। तो इस अपडेट में जेएसएससी ने क्या बोला है पहले उसे मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि आखिरकार न्यू अपडेट आखिरकार आई क्या है। तो पहले तो आप लोग क्या करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पर जेन्युइन अपडेट लगातार इस तरीके से आती रहती है। तो वेलकम टू माई चैनल दोस्तों। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार जेएसएससी ने क्या जारी किया है। यहाँ पे देखो 16 तारीख यानी कि आज के डेट में अपडेट आई है लगभग 2 घंटा पहले, जिसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित अभ्यर्थियों के लंबित जांच बिंदुओं, जिसका जो भाई लगातार अभी यही अपडेट जेएसएससी दे रही थी और एक बार फिर से यहाँ पे एग्जाम डेट के बाद फिर से एक और अपडेट दे दी है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि उक्त के क्रम में चयन पर्षद दूज जो है उसके जितने भी लंबित अभ्यर्थी हैं दिनांक 5 अप्रैल 2026 को पुलिस उप महानिरीक्षक रेल का कार्यालय आरआरबी कैंपस चुटिया रांची में उपस्थित होकर जांच पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले डेट, उसके बाद लोकेशन कि कहाँ पे आपको जाना है, जाना किनको है उनका यहाँ पे लिस्ट भी जारी किया गया है, अभी वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि उन अभ्यर्थियों जो भाई चयन पर्षद 2, ठीक है, चयन पर्षद 2 में जो फिजिकल किए थे उन लोगों को यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे सबका नाम है, कुल यहाँ पे 7 अभ्यर्थी हैं जिसमें सबका यहाँ पे नाम आया हुआ है। सभी लोग अपना नाम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इन लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। अभ्यर्थी अपना पहचान पत्र मूल रूप में यानी कि ओरिजिनल आपका फोटो के साथ जो होता है वैलिड आइडेंटिटी कार्ड उसे लेकर के जाना होगा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्रयुक्त प्रवेश पत्र के साथ उक्त निर्धारित स्थल पर ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो जो आपका एडमिट कार्ड उस समय फिजिकल के टाइम में जारी किया गया था उस एडमिट कार्ड को लेकर के आपको जो डेट दिया गया है उस डेट में वहाँ पे आपको उपस्थित होना हो गया। अभ्यर्थियों को यह अंतिम अवसर दिया गया है, इसके उपरांत कोई अवसर दे नहीं होगा, ये चीज़ उन्होंने बोल दिया है। तो ये तो नोटिस है जो कि जेएसएससी ने जारी की है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका यहाँ पे लंबित हो गई थी, कोई समस्या हो गया था, जैसे में शारीरिक माप में कोई फॉल्ट हो या फिर बायोमेट्रिक में या फिर उपस्थिति पंजी में, यानी कि आपका वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह नहीं किए होंगे रजिस्ट्रेशन में, ठीक है, तो वहाँ उसके लिए है। तो ये तो हो गया अपडेट। लेकिन अब बात करते हैं एग्ज़ाम को लेकर के। तो अब आपका एग्ज़ाम डेट भाई एक्सटेंड फिर से हो सकता है। इन्होंने जानबूझ के ऐसा डेट रखा है कि इसके लिए फिर से अभ्यर्थी कुछ आ जाएंगे बीच में और बोलेंगे कि 14 अप्रैल को क्या है आप लोगों को मालूम है, भीमराव अम्बेडकर का जयंती है, इस वजह से अब आपको वहाँ पे 14 तारीख को भी इन्होंने एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड करने का प्लान बना लिया है। देखो 60% चांस है कि आपका एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो सकता है, 40% है कि ना भी हो, लेकिन अब देखो क्या होता है। और ये होगा तो बहुत बड़ा गलती करेंगे जेएसएससी, क्योंकि बार बार परेशान कर रहे हैं अभ्यर्थियों को, बार बार डिमोटिवेट कर रहे हैं। इस तरीके से आप डेट पर डेट दिए जा रहे हो, ये बिल्कुल भी गलत बात है। तो फाइनली देखो जेएसएससी अब क्या करती है आगे चल के, लेकिन जेएसएससी को अभी से ही याद दिला देना होगा कि ये जो कर रही हैं ये गलत कर रहे हैं। तो चलिए जो अपडेट है उसे मैं लेकर के आप सभी लोगों के पास आ गया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे द्वारा जेन्युइन अपडेट लगातार इस तरीके से आती रहती है। तो चलिए आते हैं एक और नई वीडियो एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। PDF आपको टेलीग्राम पे दे दे रहा हूँ।